आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेडर के बारे में बताने वाला हूं जो पहले जंक बॉन्ड में ट्रेड करते थे, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ $20 बिलियन है। मैं बात कर रहा हूं डेविड टेपर की, जिनकी फैमिली पहले फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, बट आज वो एक बिलियनियर हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी जिनका इस्तेमाल करके डेविड एक साल में ही $7 बिलियन बनाए थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डेविड टेपर का जन्म 1957 में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर में हुआ था। डेविड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां उनके फादर एक मामूली से अकाउंटेंट थे और उनकी मदर एक स्कूल टीचर थी। डेविड की एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी था। डेविड बचपन से ही एक शाई और क्वाइट लड़का था, पर वो मैथ में बहुत तेज था, जिसकी वजह से जब डेविड सिर्फ 4 साल का था तब उसकी बड़ी बहन उसको अपने क्लासरूम में लेकर आती है, ये दिखाने के लिए कि उसका छोटा भाई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कितना तेज है। बढ़ती उम्र के साथ साथ डेविड का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी बढ़ने लगा और खाली टाइम में डेविड अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने जाते थे। डेविड जब हाई स्कूल में पहुंचे तब उनकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो चुकी थी। जहां डेविड पहले एक इंट्रोवर्ट शाई चाइल्ड हुआ करते थे, अब वो बदलकर एक एक्सट्रोवर्ट बन चुके थे। डेविड को अपने फॉर्मल एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगा। डेविड अपने टीचर से इन्वेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे और फिर डेविड अपना पहला इन्वेस्टमेंट कैरियर एकेडमिक्स नाम की कंपनी में 100 शेयर खरीद कर करते हैं, जिसमें एक शेयर $2 का था। बाद में ये डेविड का सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट निकला, क्योंकि कुछ ही समय के बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसके बाद डेविड इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में चले जाते हैं। यहाँ पर डेविड अपने एजुकेशन को सीरियसली लेने लगे और कुछ साल बाद 1978 में डेविड अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं और उन्हें बैचलर्स डिग्री मिल जाती है। कॉलेज के बाद डेविड चले जाते हैं इक्वी बैंक में, जहाँ वो क्रेडिट और सिक्योरिटीज एनालिस्ट का जॉब करते हैं और यहाँ डेविड को पहली बार रियल बिजनेस का एक्सपीरियंस मिलता है। डेविड जॉब करने के साथ साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करते थे। एक साल के अंदर ट्रेडिंग से डेविड कुछ $1000 का प्रॉफिट बनाए, जिसकी वजह से वो अपने जॉब को छोड़ देते हैं, जिसे वो 2 साल से इक्वी बैंक में कर रहे थे। ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसों से ही डेविड कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए चले जाते हैं और 1982 में डेविड अपने MBA के कोर्स को भी पूरा कर लेते हैं और उन्हें एक जॉब मिलती है रिपब्लिक स्टील के फाइनेंस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर डेविड को पहली बार जंक बॉन्ड मार्केट के बारे में पता चला। जंक बॉन्ड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसे ऐसी कंपनियां इशू करती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही होती हैं। इसके बाद 1984 में 2 साल के बाद डेविड कीस्टोन फंड्स में क्रेडिट एनालिस्ट के पोजीशन पर जॉब करते हैं और यहाँ भी डेविड जंक बॉन्ड में ही ट्रेड करते हैं। डेविड के सक्सेसफुल ट्रेड की वजह से उन्हें कीस्टोन में हर कोई जानने लगा और 1 साल के बाद जब डेविड सिर्फ 27 साल के थे तब उन्हें गोल्डमैन सैक्स से क्रेडिट एनालिस्ट का जॉब ऑफर किया गया और डेविड फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए हाई यील्ड बॉन्ड ट्रेडर और सिर्फ कुछ समय में डेविड वॉल स्ट्रीट के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। डेविड वाज नोन फॉर टेकिंग बिग रिस्क एंड मेकिंग बिग बेट्स। डेविड अंडरवैल्यूड एसेट्स को पहचान कर उनमें सही समय पर इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न जनरेट करते थे, जिसकी वजह से सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही डेविड हेड ट्रेडर बन जाते हैं। डेविड कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिट बनाकर दे रहे थे कि कंपनी उन्हें $6 लाख का चेक देती है, बट अकॉर्डिंग टू डेविड उन्हें 1% भी नहीं मिल रहा था जितना वो कंपनी को पैसे बनाकर दे रहे थे। इसके बाद 1987 में मार्केट क्रैश हो जाता है और ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स गोल्डमैन सैक्स के अंदर लॉस में थे एक्सेप्ट डेविड। डेविड इस मार्केट क्रैश से बहुत ज्यादा पैसे बनाए बाय शॉर्टिंग द मार्केट। इस इंसिडेंट के बाद से डेविड को फर्म में हर कोई जानने लगा, बट ज्यादातर लोग डेविड के इस सक्सेस को देखकर खुश नहीं थे। इसके बाद 1990 में एक और क्रैश आता है और इस बार गोल्डमैन सैक्स को भी बहुत लॉस हुआ और बहुत से बैंक बैंकरप्ट होने वाले थे। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड ने इन बैंक्स में कई सारे बॉन्ड्स परचेज किए और कुछ साल के बाद ही जो बैंक बैंकरप्ट होने वाले थे उनके शेयर प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से डेविड के खरीदे हुए बॉन्ड से गोल्डमैन सैक्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। कई सारे लोगों का कहना था कि अगर डेविड न होता तो गोल्डमैन सैक्स अब तक बैंकरप्ट हो चुका होता। डेविड के अलावा लगभग हर ट्रेडर लॉस में ही था और इसकी वजह से डेविड को ज्यादातर लोग फर्म में पसंद नहीं कर रहे थे। डेविड ने कंपनी के लिए इतना कुछ किया था, पर फिर भी लोग डेविड को पसंद नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से डेविड बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे और 1992 में डेविड गोल्डमैन सैक्स को क्विट कर दिए। गोल्डमैन को छोड़ने के बाद ही डेविड मिले माइकल प्राइस से, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड मैनेजर थे। डेविड माइकल के ऑफिस में जाकर अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रेड करने लगे, जिससे वो इतने पैसे इकट्ठा कर सकें कि वो खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकें। डेविड ने अपने $3.5 मिलियन को $7 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया ट्रेडिंग से। इसके बाद डेविड ने अपने कनेक्शन से $57 मिलियन की फंडिंग रेज किए और $7 मिलियन अपने पास से लगाकर 1993 में एपलूसा मैनेजमेंट नाम की कंपनी स्टार्ट किए। एपलूसा एक हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी थी, जो बाद में जाकर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल हेज फंड कंपनी बनी। कंपनी के स्टार्ट होने के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने
5% रिटर्न जनरेट किए। डेविड के इस सक्सेसफुल स्टार्ट की वजह से 1994 में एप्पलूसा के एसेट मैनेजमेंट बढ़कर $300 मिलियन हो गया। डेविड हमेशा यूनिक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे, जिसके बाद 1995 में जब लैटिन अमेरिका में डेट क्राइसिस चल रहा था, तब डेविड ने अर्जेंटीना, ब्राजील और वेनेजुएला में बड़े पोजीशंस ओपन किए और कुछ टाइम के बाद ही मार्केट फिर से ऊपर चला गया और फिर एप्पलूसा ने उस साल 30% का रिटर्न जनरेट किया। डेविड को अगर कोई भी चीज अंडर वैल्यूड दिखती थी तो उसमें अच्छा खासा पैसा दांव पर लगाते थे और इसी स्ट्रेटजी से डेविड शुरुआती कुछ साल तक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे डेविड $80 मिलियन के लॉस में चले जाते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तरह डेविड ने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स रशियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए थे, बट 1998 में सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया अपने डेट को पे नहीं कर पाई, जिसकी वजह से डेविड को $80 मिलियन का लॉस हुआ। और इस लॉस के बाद डेविड ने कुछ ऐसा किया जिससे कोई भी सोच नहीं सकता था। डेविड ने देखा कि इस इंसिडेंट की वजह से मार्केट में रशियन बॉन्ड्स के प्राइसेस गिर चुके थे और कोई भी इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो डेविड ने इस मौके का फायदा उठाया और सेम बॉन्ड में फिर से इन्वेस्ट कर दिए। जिसके बाद 1999 में जब मार्केट फिर से ऊपर गया, तब एप्पलूसा मैनेजमेंट ने 61% का रिटर्न जनरेट किया, जिसमें $80 मिलियन का जो लॉस हुआ था उसे कवर करने के साथ साथ प्रॉफिट को भी जनरेट किया। डेविड किसी भी अंडरवैल्यूड एसेट्स में इन्वेस्ट करने को रेडी थे। इसके बाद डेविड ने हर साल एवरेज 30% का रिटर्न जनरेट किया बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज लाइक माइरेंट, पॉन्सिको एंड मार्कोनी। डेविड ट्रेड करके इतना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे थे कि $500 मिलियन तो उनका खुद का नेटवर्थ हो चुका था। हालांकि 2008 डेविड के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था। एप्पलूसा 28% गिर चुका था, पर डेविड को विश्वास था कि ये लॉसेस टेम्परेरी हैं। मार्केट क्रैश की वजह से डेविड को कई सारी अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज दिखी और फिर डेविड बिना देरी किए जितना हो सकता था उतना स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिए। डेविड को भरोसा था कि मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा और 2009 में जब मार्केट फिर से ऊपर गया, तब डेविड ने सिर्फ एक साल के अंदर ही $7 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया, जिसमें से $4 बिलियन सीधे डेविड के पर्सनल वेल्थ में चला गया। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, डेविड इस टाइम पर सबसे ज्यादा अर्न करने वाले हेज फंड मैनेजर बन चुके थे। डेविड अब बिलियनियर की लिस्ट में आ चुके थे। 2024 में डेविड टेपर का नेटवर्थ $20 बिलियन है, विच मेक्स हिम 91st रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।